अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ अब्दुल करीम मराई एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर, और मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों पढ़ते हैं, इसका रीज़न क्या है। क्योंकि जब तक आप लोग कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, आपको ये नहीं पता कि ये जो मैं सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ इसके पढ़ने का रीज़न क्या है, तब तक आपको चीज़ें सही से समझ में नहीं आती। तो इस वीडियो के अंदर मैं पूरा आप लोगों को इंट्रोडक्शन दूंगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है क्या, हम लोग क्यों पढ़ते हैं इसको, रीज़न क्या है इसके, इस सब्जेक्ट के पढ़ने का। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ अब ये कंटेंट शेयर कर दूं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ना है इस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो मैं कोर्स पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। इसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है। सबसे पहले आज फर्स्ट वीडियो है जिसके अंदर हमने पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है क्या, इसको हम क्यों पढ़ते हैं, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग इस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ रहे हैं, हमें क्यों ज़रूरत पड़ रही कि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को पढ़ें। बस हम लोग सॉफ्टवेयर बना के देते जाएं, बस हमें क्या ज़रूरत पड़ी कि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को भी पढ़ें, उसका रीज़न क्या है। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। उसके बाद हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, हम सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स पढ़ेंगे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और जिनके अंदर काफ़ी सारे प्रोसेस मॉडल्स आते हैं जिनको हम लोगों ने वन बाय वन डिस्कस करना है। फिर हम फ्लो ओरिएंटेड मॉडलिंग पढ़ेंगे जिसके अंदर हमारे डेटा फ्लो डायग्राम्स आती हैं, कंट्रोल डायग्राम्स आती हैं जिनको हमने पढ़ना है। फिर हम मॉडलिंग पढ़ेंगे जिसके अंदर स्टेट डायग्राम्स आती हैं, आपकी सीक्वेंस डायग्राम आती हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिसके अंदर हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो टेस्टिंग के प्रोसेस होते हैं वो पढ़ने हैं, टूल्स पढ़ने, इसके मेथड्स पढ़ने हैं। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस पढ़ना है हमने, सॉफ्टवेयर क्वालिटी पढ़ना है जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी आता है। आपको पता लगेगा आगे जाके कि सॉफ्टवेयर की क्वालिटी कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी सॉफ्टवेयर की प्रोडक्ट के अंदर। फिर सॉफ्टवेयर के बिजनेस और इथिक्स, यानी कि जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा इथिक्स आते हैं उसके, कि हमें जब हम किसी को प्रोडक्ट अपनी डिलीवर कर रहे हैं तो कुछ इथिक्स, कुछ मैनर्स होने चाहिए, कुछ चीज़ें होनी चाहिए जहन के अंदर जब हम उन चीज़ों को डिलीवर कर रहे हैं कि प्रोडक्ट हमें अच्छी देनी चाहिए। ये ना हो कि कल को वहाँ से कोई शिकायत आ रही है तो आपको दोबारा वो ऑर्डर नहीं देगा सॉफ्टवेयर के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करनी है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये चीज़ बताता हूँ कि हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ते क्यों हैं, उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। एक चीज़ मेरी हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ो सबसे पहले पढ़ो कि वाई, क्यों पढ़ते हैं हम इस चीज़ को, रीज़न क्या है इस चीज़ के पढ़ने का। तो देखें, कुछ हमारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं अगर वो ख़राब हो जाएं तो उसके ख़राब होने के नतीजे में जो है ना जाने जा सकती हैं, जिस वजह से हमें उन सॉफ्टवेयर के अंदर उसकी क्वालिटी को बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है कि इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए कि कहीं पे ऐसे सॉफ्टवेयर क्रैश ना हो जाए। जैसे एग्जांपल है एरोप्लेन का। जब एरोप्लेन के अंदर जो हमारे सॉफ्टवेयर लगे हुए होते हैं, आप लोगों को पता है, जो पायलट जिनके थ्रू कंट्रोल कर रहा होता है अपने पूरे एरोप्लेन को, कंट्रोल टावर से वो बात कर रहा होता है, अगर उसके अंदर कोई ख़राबी आ गई, कोई गड़बड़ आ गई, कोई बग आ गई तो क्या होगा, ये होगा कि आपका प्लान क्रैश होगा, और प्लान क्रैश होगा तो क्या होगा, जाने जाएंगी। तो इस वजह से ये जो सॉफ्टवेयर होगा आपका एरोप्लेन का, उसके अंदर आपकी जो क्वालिटी है वो 100% होनी चाहिए, बग का जो चांस है वो ज़ीरो होना चाहिए। जिस वजह से हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करते हैं, ताकि सॉफ्टवेयर की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसकी करेक्टनेस अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। जिस वजह से हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को पढ़ रहे होते हैं। ज़रा आगे मैं आप लोगों को कुछ और एग्जांपल देता हूँ। देखें, हॉस्पिटल्स के अंदर आपने देखा होगा कि हम लोगों ने कुछ मशीनें कनेक्ट की हुई होती हैं अपने पेशेंट के ब्रेन के साथ, पेशेंट के हार्ट के साथ। अगर वो जो मशीन्स हम लोगों ने कनेक्ट की हुई हैं उनका जो आउटपुट है वो रॉन्ग आ रहा है, कहीं पे मरीज़ का जो हार्ट बीट है उसकी तेज़ है तो वो आपका जो सॉफ्टवेयर है, आपकी जो मशीन है, उसकी हार्ट बीट कम बता रही है। तो इसमें क्या होगा कि उसको हम जो डॉक्टर है वो मेडिसिन अलग दे सकते हैं। या समटाइम ऐसे हो सकता है कि हमारे जो ब्रेन है हमारा, या हमारी जो सांस है, उसको कंट्रोल किया जा रहा होता है सॉफ्टवेयर के थ्रू। अगर वो सॉफ्टवेयर चलना बंद हो जाए तो क्या होगा, मरीज़ जो है आपका जो पेशेंट है उसकी डेथ हो सकती है। इस वजह से ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं इसके अंदर करेक्टनेस होनी चाहिए 100%, ताकि कोई बग ना आए, कोई ऐसी सिचुएशन ना आ जाए कि आपकी जो जान है उसको नुकसान पहुंचे। तो जिस वजह से हमें इसकी क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, और यही रीज़न है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को पढ़ने का। अभी ज़रा आप लोगों को कुछ आगे और चीज़ें पता लगेंगी ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो।
देखें ये एक वेबसाइट थी पाकिस्तान के अंदर, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका मैं एग्जांपल आप लोगों को दे रहा हूं। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन एक वेबसाइट थी जिसके थ्रू 17 ग्रेड्स जो कॉलेज साइड पे लेक्चरर होते हैं उनकी जॉब्स आई थी, और इसकी जॉब में अप्लाई करने की जो लास्ट डेट थी वो मेरे ख्याल में 28 दिसंबर थी, ठीक है ना। और 28 दिसंबर पे यानी कि लास्ट डेट पे, आपको पता है हम जो पाकिस्तानी हैं वो सारी चीज़ों के अंदर अप्लाई लास्ट डेट के अंदर कर रहे होते हैं। तो लास्ट डेट पे इस वेबसाइट के अंदर बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई करने लग गए, जिसके नतीजे में ये जो वेबसाइट थी वो डाउन हो गई। रीज़न क्या था, एक ही दफ़ा बहुत ज़्यादा इसके यूज़र आ गए, बहुत ज़्यादा लोग इसके अंदर साइन अप करने लग गए। तो इस वेबसाइट के अंदर इतनी क्वालिटी नहीं थी कि ये जो वेबसाइट है बहुत ज़्यादा यूज़र्स को हैंडल कर सके, जिस वजह से ये वेबसाइट जो है ना वो डाउन हो गई, और इस वजह से इन्होंने अपनी डेट को बढ़ा दिया था और 10 जनवरी कर दिया था, ठीक है। अब इसकी जगह पे हम लोग एग्जांपल लेते हैं फेसबुक का। अब आप लोग फेसबुक को देखें कि फेसबुक एक ऐसी वेबसाइट ही है, फेसबुक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इस पे आप देखें हज़ारों नहीं लाखों यूज़र हैं इसके, लेकिन फिर भी ये जो फेसबुक है कभी डाउन नहीं हुआ। बहुत ही रेयर केस के अंदर कोई बग आ जाए, कोई सर्वर डाउन हो जाए तो फेसबुक आपका डाउन होगा, मगर फेसबुक आपका ऐसे कभी भी डाउन नहीं हुआ, क्योंकि इसके हज़ारों मिलियंस यूज़र हैं फिर भी ये डाउन नहीं होता। रीज़न क्या है, इसके अंदर क्वालिटी है। रीज़न क्या है, इसके अंदर करेक्टनेस है। रीज़न क्या है, ये सिंपल है, हर बंदा इसको यूज़ कर रहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ कर रहा है, उसको मज़ा आ रहा है। ये देखें इसके अंदर इतनी क्वालिटी कि हर बंदा इसको यूज़ कर रहा है, छोटा बड़ा एवरीवन इज़ यूजिंग इट। रीज़न क्या है कि इसका एक तो इंटरफेस बहुत ज़्यादा आसान है और जो भी इसके अंदर जाता है वो फंस जाता है। रीज़न क्या है कि इसकी इतनी अच्छी क्वालिटी है, इसके अंदर इतनी अच्छी करेक्टनेस है, जिस वजह से लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। और ये इसकी इतनी अच्छी क्वालिटी क्यों है, क्योंकि इसके अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यूज़ की गई है। तो आज हम यही चीज़ डिस्कस करेंगे कि अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है क्या। अब आप लोगों को पता ये लग गया होगा कि हमारे सॉफ्टवेयर के साथ क्या क्या मसले आ सकते हैं जिस वजह से हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे होते हैं। तो हमारे ऑब्जेक्टिव क्या हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ने के। सबसे पहली चीज़ है कि मेंटेनेबिलिटी, आपके सॉफ्टवेयर के अंदर मेंटेनेबिलिटी होनी चाहिए कि आप किसी को सॉफ्टवेयर बना के दे रहे हो तो अगला बंदा उस सॉफ्टवेयर को आसान से तरीके से मेंटेन कर सके, ठीक है ना। ये ना हो कि वो सॉफ्टवेयर उसके यूज़ करने जब वो सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा है तो उसको समझ ही नहीं आ रही कि ऑप्शंस क्या हैं, क्या चीज़ें हैं। तो जब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर कवर हो जाएंगी। करेक्टनेस आपके सॉफ्टवेयर के अंदर आएगी, रीयूजेबिलिटी आएगी कि एक कोड को आप दोबारा भी यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा रिलायबिलिटी आएगी, पोर्टेबिलिटी आएगी, अडॉप्टेबिलिटी आएगी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों की कवर होंगी जब आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ोगे। तो ये एक सॉफ्टवेयर के अंदर अगर ये सारी चीज़ें आ गई तो आपका सॉफ्टवेयर तो बहुत बेहतरीन बन जाएगा। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद आप लोग आपके सॉफ्टवेयर के अंदर ये सारी चीज़ें आएंगी। अब हम लोग देखते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है क्या। सबसे पहले आप लोगों को पता है कि सॉफ्टवेयर क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यूज टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क, या सेट ऑफ प्रोग्राम भी आप लोग कह सकते हैं, आप लोगों की मर्जी है। तो सॉफ्टवेयर ये है, मगर क्या सॉफ्टवेयर सिर्फ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है उसको हम बोलेंगे? क्या हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखें और हमारा एक सॉफ्टवेयर बन गया हम उसको दे दें लोगों को, क्या ये चीज़ है? मगर नहीं, उसके अंदर इंजीनियरिंग का इस्तेमाल भी होना चाहिए। इंजीनियरिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ यूजिंग नॉलेज एंड प्रिंसिपल्स टू डिज़ाइन, बिल्ड एंड एनालाइज ऑब्जेक्ट। हम लोग जब भी कोई चीज़ बनाते हैं पहले उस चीज़ के बारे में हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए कि हम उसको डिज़ाइन कैसे करेंगे, उसको बिल्ड कैसे करेंगे, उसको एनालाइज कैसे करेंगे, ताकि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो अच्छे तरीके से बन पाए। आप ऐसे समझें कि इंजीनियरिंग जो लफ्ज़ यहाँ पे यूज़ किया गया है, इंजीनियरिंग हमारे पास क्या होता है, कुछ टूल्स होते हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए हम लोग सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। यानी कि कुछ टूल्स टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए अगर हम लोग सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो इसको बोलेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। और ये टूल्स और टेक्निक्स क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हमारा जो सॉफ्टवेयर है इसके अंदर क्वालिटी आनी चाहिए, इसके अंदर करेक्टनेस आनी चाहिए, कहीं पे जो है ना उसके अंदर बग नहीं आना चाहिए, ताकि हम उसको अच्छे तरीके से यूज़ कर पाएँ, लोग उसको अच्छे तरीके से यूज़ कर पाएँ, जिस वजह से हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यूज़ करते हैं। अब हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं, जहाँ से आप लोगों को ये पता लगेगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है क्या। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग यूज़र नीड्स,
सबसे पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के थ्रू हम लोग जो हमारे पास कस्टमर आ रहा है उसकी नीड्स को एनालाइज करते हैं कि वो बंदा चाह क्या रहा है। ये ना हो कि वो बंदा एक चीज़ चाह रहा है हम उसको तीसरी चीज़ बना के दे दें, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। तो सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का अगर यूज़ करेंगे तो यूज़र की नीड्स को एनालाइज करेंगे और उसके बाद हम लोग डिज़ाइनिंग करेंगे एक सॉफ्टवेयर की, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर बनाने से पहले हम जैसे हम कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसका हम पहले आर्किटेक्चर डिज़ाइन करेंगे कि ये बिल्डिंग होनी कैसी चाहिए। ऐसे ही हम लोग उस सॉफ्टवेयर की डिज़ाइनिंग करेंगे कि उस सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, क्योंकि अगर डायरेक्ट हम लोग कोडिंग स्टार्ट कर देंगे तो मे बी हमारा सॉफ्टवेयर अच्छा ना बनेंगे, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद हम लोग डिज़ाइनिंग करने के बाद हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे। कंस्ट्रक्ट करने का मकसद होता है कि हम लोग उसकी कोडिंग करेंगे और उसके बाद हम लोग उसकी टेस्टिंग करेंगे, क्योंकि जब तक आप लोग टेस्ट नहीं करोगे सॉफ्टवेयर अपनी प्रोडक्ट को तो मे बी आपकी जो प्रोडक्ट है वो अच्छी ना बने, ठीक है ना। तो आप लोग टेस्टिंग करेंगे एंड यूज़र एप्लीकेशन दैट विल बी सेटिस्फाई देयर नीड्स। अभी आप लोगों को यहाँ से ये पता लगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इस वजह से पढ़ते हैं कि हम सबसे पहले यूज़र की नीड्स को अंडरस्टैंड करें, उसके बाद हम जो यूज़र की नीड है उसके मुताबिक डिज़ाइन करें, फिर हम लोग सॉफ्टवेयर को कंस्ट्रक्ट करें, उसकी टेस्टिंग करें और टेस्टिंग करने के बाद हम उसको डिप्लॉय कर दें, ठीक है ना। यहाँ आप सिंपल ये समझ लें कि हम लोग सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करें कुछ टूल्स और टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए, इसी को हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बोलेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो के अंदर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग फर्दर कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आप लोगों को कहीं पे कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करके कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।